नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस लाइव ट्रेनिंग क्लास में। फ्रेंड्स, आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसका जो कोर्स है वो है बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग। बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। यदि हम ठीक तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करें तो किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोफेशनल, किसी भी इंडिविजुअल को बहुत आसानी से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्लासेस को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितनी भी हमारी क्लासेस ये होने वाली हैं, इन क्लासेस में आप सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी चीज जब टेक्निकली सीखेंगे और समझेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन जब डिजिटल मार्केटर के रूप में, एजेंसी के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में, प्रोफेशनल के रूप में अपने बिजनेस, अपनी सेल्स, अपनी मार्केटिंग या किसी भी कंज्यूमर की मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस की जरूरत होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ जब भी आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें तो क्लासेस को अटेंड करते समय आप पेन और पेपर का जरूर इस्तेमाल करें। जितनी भी चीजें आपको बताई जाए उन्हें नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हो तुरंत उस चीज को अपने अमल में लेकर आए, प्रैक्टिस में लेकर आए, क्योंकि जब आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तभी आप डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में सफल हो पाएंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं एक तरफ से आपको हर चीज बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा जो भी प्रेजेंटेशंस, जो भी टेक्निक, जो भी मेथड, जो भी सिस्टम मैं आपको बताऊंगा उसको इंप्लीमेंट जरूर करें। प्रयास करें कि क्लास कंप्लीट होने के 2 घंटे के अंदर अंदर अंतराल में ही आप सारा का सारा सिलेबस एक बार रिवाइज करें, वरना सेम डे रिवाइज करने का जरूर प्रयास करें। साथ ही साथ आपके मन के जो भी प्रश्न हों और टेक्निकल जब चीजों को इंप्लीमेंट आप करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न भी आपके पैदा होंगे, आपके मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होंगी। उन सभी को आप नोट डाउन करें और नोट डाउन करने के बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में अपने पहले प्रीवियस क्लासेस के डाउट हम एक सेपरेट क्लास के माध्यम से करेंगे। दूसरी बात, डिजिटल मार्केटिंग के इस सेगमेंट में जब बहुत सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल अमल में लेकर आएंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ कई चीजें स्किप भी हो जाएंगी। तो आपके पास एक ऑप्शन होगी, आप कभी भी ऑन रिक्वेस्ट किसी भी क्लास को रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिप्ले में चेक कर सकते हैं। फाइन। दूसरी बात, जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो पहला रोल है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। और सोशल मीडिया मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम ऐसे टूल से शुरुआत करते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा अवेयर हैं, जिसकी बहुत सारी जानकारी आपके पास पहले से होती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ये सोचते हैं कि ये टेक्निक मुझे पता है, ये मेथड मुझे पता है, क्लास में आज जो बताया गया वो मुझे बहुत कुछ पता है। लेकिन धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे और उस चीज का प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के साथ साथ जब इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको ये लगेगा कि बेसिक से लेकर जब हम एडवांस तक पहुंचे तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर मैंने जब उसको एक फ्री टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी या कर रहा था तब मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया या तब उस ऑप्शन के बारे में मुझे नहीं पता था। तो जब हम क्लास को शुरू करेंगे तो मैं जानता हूं कि जब हम फेसबुक की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जब इनके शुभारंभ की बात करते हैं, सोशल मीडिया क्रिएशन की बात करते हैं, तो सोशल मीडिया क्रिएशन में जब क्लास शुरू होती है तो कई बार लगता है ये चीज तो मुझे पता है, इनसे तो मैं अवेयर हूं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी पॉइंट्स आपको पता है उनको ध्यान से सुने, समझें, क्योंकि अभी तक उसका इस्तेमाल आप एक फ्री टूल के रूप में कर रहे थे और उस टूल का प्रयोग आप बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, प्रमोशन और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए नहीं करे थे। इसीलिए आप उसको एक फ्री टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। आज जब हम फेसबुक की बात करेंगे, आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब बहुत सारी चीजों की बात करेंगे तो शुरुआती क्लासेस में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीजें मुझे पहले से आती हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, फिर भी पूरा आत्म मंथन के साथ एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को ध्यान से देखें और समझें। और समझने के बाद जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप 100% एक एक चीज को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और जब हमारी कई क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी तो उसके बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोगों के सभी प्रश्नों को जानेंगे और उन प्रश्नों के और आपके सवालों के जवाब आपको देंगे। तो आज की क्लास का हम शुभारंभ करेंगे सोशल मीडिया क्रिएशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, एक बिजनेसमैन जब अपनी वेबसाइट को डेवलप करता है तो वेबसाइट डेवलपमेंट करने के बाद जब उस वेबसाइट पर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत लंबे समय में जाकर
मान लीजिए 3 से 6 महीने का समय लगता है किसी भी साइट को गूगल के फर्स्ट पेज के रैंकिंग पर लाने तक का प्रयास लगता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हजारों लाखों करोड़ों लोग पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। अब तो हमें जरूरत है केवल सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर पहुंचने की, एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने की और वहां से बहुत सारी सेल्स लीड, बहुत सारी मार्केटिंग, बहुत सारी प्रमोशन, बहुत सारे अवेयरनेस और लोगों तक अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की जानकारी पहुंचाने की। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया क्रिएशन से, और सोशल मीडिया क्रिएशन का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज फेसबुक। फ्रेंड्स, ये कहा जाता है कि फेसबुक एंड सोशल मीडिया इज अ टाइम किलिंग मशीन। फेसबुक एक टाइम किलिंग मशीन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए परिभाषा सिद्ध होती है जो फेसबुक का इस्तेमाल केवल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, अनवांटेड शेयरिंग्स के लिए करते हैं, केवल एक दूसरे से मेल मिलाप के लिए करते हैं, एक दूसरे के बारे में क्या चल रहा है, उनका बर्थडे कब है, उनकी एनिवर्सरी कब है, कौन कहाँ गया, कहाँ आया, किसने क्या किया, किसकी सोशल एक्टिविटी क्या है, केवल इसके जानने के लिए करते हैं। तब ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया इज अ टाइम किलिंग मशीन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, प्रोफेशन, social activity, professional activities, and brand building, sale generation, marketing, then we say social media and Facebook, especially Facebook, is a powerful tool to generate good business. अब Facebook की जब बात करते हैं तो अब हम स्क्रीन शेयर के साथ काम करेंगे और एक एक चीज को सीखेंगे और समझेंगे। अब यहां पर मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन को लाइव कर रहा हूं और यहां से आज हम सोशल मीडिया क्रिएशन का सबसे पहला चैप्टर समझेंगे और वो चैप्टर है फेसबुक पेज क्रिएशन। फेसबुक का पेज बनाने का उद्देश्य क्या है या क्यों फेसबुक का पेज बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। फ्रेंड्स, फेसबुक अकाउंट जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है, बिना किसी पैसा, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के फेसबुक को पे किए आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है, तो उस फेसबुक अकाउंट में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अभी तक आप उसको एक फ्री टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपके फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, आपके फ्रेंड टू फ्रेंड जितने लोग हैं, वही केवल आपकी पोस्ट को देख पाते हैं और आपके बारे में जान पाते हैं। मतलब आपके काम करने का जो दायरा होता है वो एक लिमिटेड दायरा होता है, और वहीं पर हम जो अपने बिजनेस की पोस्ट डालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से फेसबुक पर एडवर्टाइज कर लिया, जबकि वो लोग तो केवल वही होते हैं जो आपके सर्कल के हैं। और एक लिमिटेशन भी है कि फेसबुक अकाउंट में आप मैक्सिमम 5,000 लोगों तक को जोड़ सकते हैं, फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अब जरूरत है कि हम फेसबुक को फेसबुक अकाउंट्स के जरिए इस्तेमाल ना करें, फेसबुक को प्रॉपर प्रोफेशनल पेज की तरह इस्तेमाल करें। और कैसे पेज क्रिएशन होगा, क्या सावधानियां उसमें बरतनी है, क्या उसका मेथड होगा, और फेसबुक पेज क्रिएशन करने के बाद कैसे उस पेज को एक्सपेंशन तक लेकर जाया जाएगा और किस तरह से सोशल मीडिया क्रिएशन के माध्यम से अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। और हम आगे क्लास में समझेंगे कि फेसबुक के जरिए कैसे बिजनेस की लीड जनरेट करनी है, कैसे ब्रांड प्रमोशन करनी है, कैसे लोगों तक जोड़ना है और लोगों को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, फेसबुक पेज, उसके एडवर्टीजमेंट, उसकी क्रिएशन, और कैसे एक बहुत बड़ी ऑडियंस या बहुत बड़े यूजर या बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने उस पर्पस तक लेके जाना है जिनके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। आई थिंक आप में से सभी को मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। तो नाउ दिस इज माय स्क्रीन। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला है, दैट इज माय फेसबुक अकाउंट, जो एक जर्नल अकाउंट है, ठीक वैसे ही जैसे आप जर्नली अपना फेसबुक अकाउंट यूज करते हैं। तो यहाँ पर फेसबुक अकाउंट के जरिए मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि किस तरह से फेसबुक के माध्यम से हम एक प्रोफेशनल तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना काम करना शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आपके सामने मेरी स्क्रीन है और स्क्रीन पर दिया हुआ है मेरा फेसबुक अकाउंट। हम में से हर व्यक्ति लगभग फेसबुक का इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन आज हम फेसबुक पेज क्रिएशन के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग इवेंट इज कमिंग टू शेयर योर स्क्रीन, यस, सो दिस इज माय स्क्रीन ऑन द फेसबुक। अब हम बात करते हैं, आप ये मेरा पूरा पैनल देख पा रहे हैं, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसमें 4,990 फ्रेंड्स हैं। मैं लगभग 10 फ्रेंड्स हमेशा कम रखता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि ऐड करना हो, किसी को रिमूव करना हो तो आसान रहती है। पर फिर भी मेरे अकाउंट पर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट लगभग 800-900 रिक्वेस्ट हमेशा पड़ी रहती हैं।
आज हम बात नहीं करेंगे फेसबुक अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट को जर्नली आप यूज करते हैं, यहाँ पर सारी चीजें आप देखते हैं और इसलिए आपको इसके बारे में बहुत कुछ ज्ञान ऑलरेडी है। हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल तरीके से फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना एक फेसबुक अकाउंट बनाएं। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए आपके पास आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक वेरिफिकेशन के लिए मेल मोबाइल के जरिए भी हो सकता है, ईमेल आईडी के जरिए भी हो सकता है। तो ये फेसबुक अकाउंट है। फेसबुक अकाउंट जिस तरह से हम यूज करते हैं लगभग ठीक वैसे ही फेसबुक पेज क्रिएट किया जाता है, लेकिन फेसबुक पेज एक प्रोफेशनल पेज होता है जिसके जरिए हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो जब आप एक फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे ऑप्शन दिया होगा आपके पैनल पर, यहाँ पर क्रिएट। तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आएंगी पेज, एड, ग्रुप, इवेंट, मार्केट प्लेस लिस्टिंग। ये मुख्य आपके पास ऑप्शंस होंगी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दैट इज पेज। फाइन, जैसे हम पेज पर क्लिक करेंगे तो फेसबुक हमसे दो ऑप्शन पूछेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पेज यू वुड लाइक टू मेक, आप किस तरह का पेज बनाना चाहते हैं, बिजनेस और ब्रांड, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। मैं थोड़ा डिफरेंस दोनों में क्लियर करता हूं आपको। फ्रेंड्स, जहां पर हम बिजनेस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं या किसी ब्रांड की बात करते हैं तो वहां पर बिजनेस और ब्रांड का पेज क्रिएट करना होता है। लेकिन कई जगह पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल हैं, पब्लिक फिगर हैं, उनके लिए जो दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का पेज क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सो आई कम अंडर द पॉलिसी ऑफ फेसबुक पेज एज अ पब्लिक फिगर। तो हम आज एक काम करते हैं, मैं आपको एक पेज एज अ पब्लिक फिगर का बनाकर दिखाता हूं और साथ ही साथ क्या क्या ऑप्शंस, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें उसमें फीड करने हैं उसको हम बहुत आसानी से समझेंगे। तो यहां पर हम फेसबुक पेज स्टार्ट करते हैं। हमने चूज किया, फॉर एग्जाम्पल मेरा मॉड्यूलर किचन का बिजनेस है तो मुझे बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए। मेरा ब्रांड है मेटास लाइफस्टाइल, अगर मैं अपने ब्रांड या अपने बिजनेस के लिए पेज बनाता हूं तो मुझे ब्रांड या बिजनेस को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात करता हूं तो एज अ पब्लिक फिगर मुझे यहां पर पेज बनाना है। तो गेट स्टार्टेड, जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा पेज नेम, कि जिस पेज को मैं बनाना चाह रहा हूं उस पेज का नाम क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और मैं जो पेज बना रहा हूं वो एक पब्लिक फिगर का पेज बना रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा खुद का नाम भी हो सकता है, लाइक डॉक्टर अमित माहेश्वरी, अमित माहेश्वरी, अमित माहेश्वरी ऑफिशियल, डॉक्टर अमित माहेश्वरी ऑफिशियल, जो नेम ऑफ पेज इजीली अवेलेबल फेसबुक के पास होगा। फाइन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी डॉक्टर अमित माहेश्वरी पेज बना हुआ है तो मैं यहां पर एक पेज बनाता हूं, मोटिवेशन ऑफ द डे, दिस इज माय पेज नेम। फाइन, और यहां पर आप डिस्क्रिप्शन पे लिखेंगे किस कैटेगरी में आता है, दिस इज एजुकेशन। एजुकेशन, नाउ कंटिन्यू। ठीक उस तरह से जैसे आपने फेसबुक अकाउंट बनाया था, अभी बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम एडवांस लेवल तक जब पहुंचेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। ठीक उस तरह से जिस तरह से आपके फेसबुक अकाउंट में आप एक प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, आपके पास यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। और प्रोफाइल पिक्चर के लिए आप अपने डेस्कटॉप पर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको फेसबुक के फ्रंट पेज पर सेव रखें। लाइक मैंने यहाँ पर देखिए एक पर्सनल इमेज रखी हुई है, तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर के रूप में अपना इंडिविजुअल इमेज यहाँ पर लगाया है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज, अभी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, अगर आप एक कम्युनिटी हैं, अगर आप एक सोसाइटी हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो आप एज अ कम्युनिटी, एज अ पब्लिक फिगर क्या प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस उद्देश्य के लिए आपने अकाउंट या पेज बनाया है। फाइन, अब मैं बिजनेस की बात करता हूं।
अगर सपोज ये पेज मैं बिजनेस के लिए डिजाइन करता तो मेरी डिजाइनिंग ऑप्शन में प्रोफाइल पिक्चर में क्या आना चाहिए? माय कंपनी नेम, माय ब्रांड और माय प्रोडक्ट और माय इंडस्ट्री, ये और योर लोगो, ये वो ऑप्शन है जो आपके प्रोफाइल पिक्चर पर आनी चाहिए। फाइन, आप देख रहे हैं यहां पर ये अपलोड हो रहा है। सेकंड जो ऑप्शन यहां पर आएगी दैट विल बी योर, नाउ इट्स अपलोडिंग। में टेक सम टाइम। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप एक कंपनी हैं, आप एक ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये आपके पर्सनल आइडेंटिटी पर निर्भर करता है कि आपने वो पेज किस उद्देश्य के लिए बनाया है। फाइन, जैसे कि मैंने अभी बनाया आपके सामने पेज मोटिवेशन ऑफ द डे। सो नाउ इट्स अपलोडिंग। may take some time। चलिए एक बार दोबारा लेते हैं। गेट स्टार्टेड, पेज नेम, मोटिवेशन ऑफ द डे और हमने कर दिया एजुकेशनल वेबसाइट। कंटिन्यू। इनर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। सो इनर मोटिवेशन हमने पेज का नाम रखा है। देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप दैट इज अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। फिर जो भी एक सिंगल प्रोफाइल इमेज आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई प्रोफाइल पिक्चर, नाउ इट्स अपलोडिंग। may take some time। एंड आप देख रहे हैं यहां पर अपलोड अ कवर फोटो। अ कवर फोटो विल बी द बैक फोटो ऑफ द योर पेज, होम पेज, like this। राइट, देखिए ये मैंने एक प्रोफाइल पिक्चर अभी लगाया था आपके सामने और ये है हमारा एक कवर पेज। अभी थोड़ी देर में अपीयर हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पर दोबारा फीड करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। चूज फ्रॉम फोटो। आप यहाँ पर फोटो भी लगा सकते हैं, 15 से 20 सेकंड का एक वीडियो क्लिप भी लगा सकते हैं। वो लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर शो करेगा। फाइन। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है इनर मोटिवेशन इज योर पेज नेम। अब आप देखेंगे यहां पर, अगर आप ऊपर यहाँ एड्रेस बार में देखते हैं तो facebook.com/inner-motivation-11504150185 समथिंग का कोड आ रहा है। फाइन, इसका मतलब आपने फेसबुक पेज तो क्रिएट किया
पर वो पेज एक स्पेसिफाइड फेसबुक पेज नहीं है, मतलब आपका एड्रेस आपका यूनिक एड्रेस नहीं है। मतलब यूनिक एड्रेस का मतलब भी वो एड्रेस नहीं है जो आइडेंटिटी आपने फीड की है। आप यहां देखेंगे क्रिएट पेज यूजर नेम, यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर @ जो आपने देखा है आप लिखेंगे INNER, इनर MOTIVATION, इनर मोटिवेशन। दिस यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, प्लीज कोई और ट्राई करें। इनर मोटिवेशन तो हम कर देते हैं इसको माई इनर मोटिवेशन, दिस दिस इज अवेलेबल। फाइन, आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके पेज का नाम इनर मोटिवेशन और आप यहां रख सकते हैं माई इनर मोटिवेशन या इनर मोटिवेशन फॉर मी। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, इनर मोटिवेशन फॉर मी, यस दिस इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हम रखते हैं इनर मोटिवेशन फॉर मी, क्रिएट यूजर पेज। अब ये जो यूजर पेज है ये आपका एक इंडिविजुअल पेज है। आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा facebook.com/inner motivation for me। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने विजिटिंग कार्ड पर, लीफलेट पर, ब्रोशर पर, फेसबुक अपने वेबसाइट पर सोशल मीडिया का लिंक देते हैं। नाउ योर फेसबुक पेज इज facebook.com/inner motivation for me। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। फाइन, दिस इज योर यूजर नेम, फाइन, दिस इज योर इंडिविजुअल पेज। अब ये भी एक तरह से फ्रंट पैनल हमारा तैयार हुआ है। इस फ्रंट पैनल पे आप देख रहे हैं इमेज कट रही है, तो आप इमेज को क्रॉप करके ठीक से लगाएं। ये इमेज और अच्छे से जूम जितना हो, जितना क्लोजअप हो उतना मच बेटर है। फाइन, अब हम बात करते हैं इस पेज को प्रोफेशनली पूरा कंप्लीट तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पर आपका एक कवर पेज आ गया, देख लीजिए कवर पेज लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका प्रोफाइल पिक्चर आ गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां पर कवर पेज पर छोटा सा वीडियो भी लगा सकते हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड तक का वीडियो, और यहां पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में लोगो, ब्रांड, इंडिविजुअल जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है, अभी ये पेज बनकर तो तैयार है, लेकिन जब तक इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम फीड नहीं करेंगे, जब तक इस पेज को फुल्ली लोडेड पेज नहीं बनाएंगे, तब तक इस पेज पर लोग आना पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट को खोलते ही आप केवल एक सिंगल पेज देखते हैं, वुड यू लाइक टू एंटर इन दैट वेबसाइट? आई थिंक नो। ठीक उस तरह से अगर आपके कोई फेसबुक पेज पर आता है और वहां पर कुछ भी नहीं पाता, ना कोई इमेजेस है, ना कोई इंफॉर्मेशन है, ना कंटेंट है, ना ही कोई इवेंट है, ना ही कोई ऐड है, तो किस तरह से लोग उस पेज को, क्यों उस पेज को लोग पसंद करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पेज का उद्देश्य क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। समटाइम व्हाट हैपन कि कुछ लोग पेज इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसका एक पर्टिकुलर ऐसा नाम है कि लोग उसको पसंद करें, लेकिन जब एक्चुअल में लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ और पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हास्य कवि का एक पेज बनाएं, लेकिन वहां पर आप इमोशनल सॉन्ग्स डालना शुरू कर दें। आप इमोशनल सॉन्ग्स का एक पेज बनाएं और वहां पर आप हास्य व्यंग डालना शुरू कर दें। एक नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड पेज बनाएं, लेकिन वहां पर डिफरेंट तरीका कंटेंट डालने लगे, तो लोग भी इस तरह के पेज को पसंद नहीं करते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फिट करेंगे आउट। जैसे हम अबाउट पर क्लिक करेंगे तो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे। जैसे सबसे पहले आपकी वेबसाइट कौन सी वेबसाइट है, आपकी जो कैटेगरी है वो क्या है। अगर आप चाहें तो आपकी कैटेगरी यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं क्या आपकी कैटेगरी है। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट दैट इज नेम ऑफ पेज, यू कैन चेंज इट। यूजर नेम मैंने अभी आपको बताया था, अभी हमने पेज बना के तैयार किया है, कोई इसको एडवर्टाइज नहीं किया, कोई इसको पब्लिश नहीं किया, तो इस पर हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहे यहाँ पर फीड कर सकते हैं। जैसे इसका नाम है इनर मोटिवेशन फॉर मी, इस पेज को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट स्टार्ट डेट, ये हमने कब शुरू किया, आपने जब से भी आपने पेज शुरू किया है आप उसको लिख सकते हैं। स्टार्टेड ईयर, एडिट, आप लिखेंगे स्टार्टेड 2020, विच मंथ, अभी चल रहा है, जो भी जिस भी महीने में आपने शुरू किया है उस महीने को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मंथ बिगनिंग करता हूँ जनवरी,
day, that is first day of Jan. एंड इस डेट को आपने अपना पेज शुरू किया है। एडिट बिजनेस टाइप, किस तरह का आपका बिजनेस है, किस तरह का आपका प्रोफेशन है, किस तरह के लिए, किस चीज के लिए आपने ये पेज डिजाइन किया। दिस पेज business selling goods and services online. This page represents an corporate office or headquarter, corporate office and headquarter. Fine. Edit your phone number. यहां पर आपको इंफॉर्मेशन फीड करनी है उस बिजनेस से रिलेटेड, उस पेज से रिलेटेड जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप डेडिकेट करते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर आपको फीड करना है। जैसे हमारा ऑफिशियल नंबर है 9911473894। फाइन। माई पेज डजंट, हमने किया इसको से, लेकिन यहां पर कंट्री आपको फीड करनी है इंडिया, एंड इंडिया का कोड है 91। India, that is 91. Fine, save this number. Fine. Enter your email. If you have any other email ID you want to show to all the people who would like to see your page, तो यहाँ पर अपना email ID हम feed करेंगे। Like our official ID is info.metas@gmail. So this is your visible official ID. वेबसाइट, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन पूरी दें। फाइन। फॉर एग्जांपल माय वेबसाइट इज club.com। अदर अकाउंट, लाइक जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सब की इंफॉर्मेशन। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं हमारा यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पर अदर अकाउंट www. यूट्यूब। अगर आप यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर आपके जितने भी तरह के अकाउंट्स हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन, और वैसे भी आने वाली क्लासेस में हम सारे अकाउंट सीखेंगे, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विच, व्हाट्सएप, लाइन, वीचैट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे अकाउंट जब आप यहाँ ऐड करेंगे तो मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। फाइन। इसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एडिट प्रोडक्ट्स। अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप ऑफर करते हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल यहाँ डालें। फॉर एग्जांपल एज अ इनर मोटिवेशन का ये पेज है और मेरे पास बहुत सारे, मैं एज अ बिजनेस ट्रेनर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर आई गिव्स ट्रेनिंग ऑन द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द बिजनेस, लाइक हाउ टू ग्रो बिजनेस बाय सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, how to start import export business, how to franchise your business, how to deal with brands and companies, sales motivation and stock market millionaire। इस जितने भी आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उन सभी की सारी के सारी ऑफर आप यहाँ पर बनाएं और डिफरेंट ऑफर्स को यहाँ पर पोस्ट कर दें। फाइन। या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल वेबसाइट, अच्छा ये तो आपकी कैटेगरी हो गई। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये तो बात रही एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे पेज के बारे में यहाँ पर फीड करनी है। फ्रेंड्स, हम फेसबुक पेज क्यों बना रहे हैं? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने आप को एडवर्टाइज कर सकें, उन तक पहुंच सकें, उन तक अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज की जानकारी पहुंचा सकें, और उस जानकारी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने ब्रांड और अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। इसीलिए हम फेसबुक पेज बना रहे हैं, इसीलिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया क्रिएशन हम कर रहे हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू फीड some information about your business and about story of this page।
और टेल पीपल अबाउट योर बिजनेस, जैसे आपका क्या बिजनेस है, ठीक है। तो हमने क्योंकि इनर मोटिवेशन का पेज बनाया है तो हम लिखते हैं मोटिवेशन फॉर सक्सेस इन बिजनेस, राइट समथिंग, फाइन। अब यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन फीड करनी है जिससे लोग जान पाए। यहां पर हमें सब कुछ फीड करना है। अच्छा, टाइटल दोबारा चलते हैं। Like the name of our organization is GYN Gyan Institute of Technologies Private Limited company. We are Gyan Institute of Technology Private Limited. Our training Institute of Business Development, Sales and Marketing, Business Leadership, Initiative of Dr. Amit Maheshwari. Business Trainer, Corporate Trainer, स्पीकर। यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन फीड करनी है कि स्टोरी ऑफ द पेज क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर मोटिवेशन, क्यों आपने पेज बनाया है, कौन सी कंपनीज को रन करती है, कौन को लीड करता है, कौन कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी है इसके बारे में, फाइन। एंड अगर आप कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, तो हम वो इमेज यहां पर ऐड करेंगे। फाइन, आपको देखना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ फीड करेंगे उसमें जो इमेजेस हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि फुल फ्लैश उस सेंस ऑफ स्टोरी से हो जिसके लिए आपने वो पेज बनाया है। देखिए, नाउ दिस पेज इज क्वाइट रेडी। आप देखेंगे यहाँ पर पैनल पर
तो यहाँ पर आपको पेज का पूरा इंफॉर्मेशन आपके सामने होगा और क्या क्या हमें एडिट करना चाहिए वो मैं भी देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला इमेज थोड़ा कटा हुआ है, तो इस इमेज को हमें इस तरह से लगाना चाहिए कि क्रॉप की हुई इमेज यहाँ पर प्रॉपर आए। ये थोड़ा और जूम होना चाहिए, दैट इज आप उसको कर सकते हैं आसानी से। इसको एक बार यहाँ हम री एडिट कर लेते हैं। आप देखिए, नाउ चेक द कंप्लीट पेज। अब इस पेज की पूरी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट चीजों में आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपके फेसबुक पेज का जो नाम है दैट इज facebook.com/inner motivation for me। दिस इज द नेम ऑफ योर पेज। फाइन। पेज का ये प्रोफाइल पिक्चर है, ये कवर फोटो है। हम लोग कवर फोटो को प्रॉपरली दोबारा अपलोड करते हैं ताकि हम इसको चूज फ्रॉम वीडियो, चूज फ्रॉम फोटोज के लिए बार फोटोज में चूज करते हैं जो हमने भी फेसबुक पर अपलोड किए हैं। सपोज हम यही फोटो लेते हैं तो ड्रैग फॉर रीपोजिशन। फाइन, तो हमने इसको रीपोजिशन इस तरह से कर दिया से। तो फोटोग्राफ जब आप सेलेक्ट करें तो आप ये देखें कि आपका पर्पस ऑफ द पेज क्या है। प्रोफाइल पिक्चर पर वो प्रोफाइल आनी चाहिए जिसको लेकर आपने पेज डिजाइन किया, जिस उद्देश्य से आपने पेज डिजाइन किया। कवर फोटो पर आप जो भी इमेज दिखाएं बैक कवर पर वो होनी चाहिए जो उस पेज से रिलेटेड हो। अगर आपका बिजनेस पेज है, आपका कंपनी का पेज है, तो आपके प्रोडक्ट्स या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोडक्ट्स की डिटेल या आपका फैक्ट्री आउटलेट या आपका ब्रांड नेम या आपकी सपोर्ट एंड सर्विसेज, उस तरह का पेज होना चाहिए। और अभी क्योंकि अभी मैंने पेज यहाँ पर रफली डिजाइन किया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट मैंने फीड नहीं किया है, तो यहाँ पर आप जो पेज देख पा रहे हैं ये एक, क्योंकि हम क्लास में इसको तैयार कर रहे हैं, मैं आपको रेडी पेज दिखाऊंगा बिजनेस का, प्रोफेशन का, इंडिविजुअल आइडेंटिटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, फाइन, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। हर तरह के जब पेजेस हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किस तरह के पेज में कितना ज़्यादा इंग्रेडिएंट होना चाहिए, कितना ज़्यादा मटेरियल, कितना ज़्यादा डेटा, कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पेज से रिलेटेड हमने यहाँ पर फीड कर दी है। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो में आप कवर वीडियो भी लगा सकते हैं। पेज का नेम होगा इनर मोटिवेशन, @inner motivation for me इज द शॉर्ट नेम ऑफ द पेज। फाइन। और हम यहाँ पर देखेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन में एजुकेशनल वेबसाइट है, हम चाहें इसको चेंज कर सकते हैं कैटेगरी को। फाइन। पेज नेम इनर मोटिवेशन, हम ये भी चेंज कर सकते हैं। इनर मोटिवेशन फॉर मी, हम यूजर नेम को भी चेंज कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट, फाइन। और कहाँ से ऑपरेट होता है, कंपनी कॉर्पोरेट हेड ऑफिस से। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ये आपका शॉर्ट कोड हो गया, शॉर्ट नेम हो गया, ईमेल आईडी, वेबसाइट और डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स। आपके अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उसके प्रोडक्ट्स की सारी डिस्क्रिप्शन, सारी डिटेल सब यहाँ पर आप पोस्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पेज इंफॉर्मेशन में आपको एक कंप्लीट फोटोग्राफ और उससे रिलेटेड एक कंप्लीट स्टोरी। स्टोरी लिखते समय ध्यान रखें कि कहीं से भी आप कोई कंटेंट कॉपी ना करें। आप वो कंटेंट लिखें जो बिल्कुल यूनिक हो, उस पेज से रिलेटेड हो, क्यों वो पेज बनाया गया है, कौन उसको मैनेज करेगा, कौन उसको ऑपरेट करेगा। फाइन। जैसे हमारे पूरे बैच में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस से, कोई फिल्म इंडस्ट्री से है, कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से है, कोई प्रिंट मीडिया से है। फाइन। कुछ लोग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डील करते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करते हैं। तो जो जिस फील्ड से रिलेटेड हो उस फील्ड से रिलेटेड कंप्लीट स्टोरी क्रिएट करें, अपने बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ फीड करें। तो ये आपका लगभग पेज पूरा तैयार है। हम यहाँ पर देखेंगे, दिस इज योर कंप्लीट पेज। अभी अभी हमें एक काम और करना है, यहाँ पर हमें कुछ और बटन्स हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। आप देखेंगे यहाँ फेसबुक पेज आपका खुल गया है, दिस इज योर पेज। यहाँ पर आप देखेंगे ऐड बटन। कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति जब हमारे फेसबुक पेज को जब लॉग इन करता है, फेसबुक पेज को ओपन करता है, तो वो चाहता है कि शॉर्ट की हमें ऐसे मिल जाए कि डायरेक्ट मैं उस पर्सन से बात कर सकूं। फाइन। तो बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट यू, बुक विद यू, शॉप विद यू, लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस। जैसे अगर आप लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस तो यू कैन फीड योर वेबसाइट ओवर हेयर और यू कैन फीड योर वीडियो ओवर हेयर और आपका डिटेल आप लिख सकते हैं। शॉप विद यू तो आप यहाँ पर आप ऑनलाइन गिफ्ट का, कुछ ऑफर का कोई ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। फाइन। बुक विद यू तो यहाँ पर आप बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं, जहाँ पर आपकी वेबसाइट का लिंक हो, वहाँ क्लिक करके व्यक्ति आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है।
ज्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉन्टैक्ट अस या कॉल नाउ। कॉल नाउ बटन सबसे ज्यादा फेमस है, जिसका हम सब सारा इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। और कॉल नाउ में आपको यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर फीड करना पड़ेगा। फाइन। और साथ में आप देखेंगे आपका कंट्री कोड, इंडिया। तो फीड योर नंबर like 9911473894. Save this number. Now finish. अब कोई भी पर्सन अगर यहाँ क्लिक करता है तो डायरेक्ट उसको कॉन्टैक्ट नंबर में कॉलिंग का नंबर, जैसे आप जब फेसबुक पेज अपने मोबाइल फोन में खोलते हैं और यहाँ पर कॉल नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली डायलर पर वो नंबर आ जाता है। मतलब हम किसी भी पर्सन को विंडो से फास्टेस्ट रिस्पॉन्स वाले वे पर लेकर जाते हैं ताकि हम रिस्पॉन्सिव वे के जरिए आसानी से उसको कॉन्टैक्ट कर सकें। फाइन। तो ये आपका फेसबुक पेज बनकर लगभग तैयार है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसे बने हुए फेसबुक पेज जहां पर हम ये समझ पाएंगे कि फेसबुक पेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पेज डिजाइन करते समय जब आप जितनी मैक्सिमम और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट पेज यहाँ फीड करेंगे उतना मच बेटर रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेसबुक पेज को डिजाइन करते समय आपको हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो जानकारी यहाँ फीड करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपनी कंपनी, अपनी कम्युनिटी, अपने बिजनेस, अपनी सोसाइटी, अपनी पर्सनल फिगर, अपनी प्रोफेशनल फिगर, जिस भी आइडेंटिटी को आप लोगों तक ले जाना चाहते हैं वो वहां तक पहुंचे। फाइन। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ ऐसे बने हुए पेजेस जिससे आप ये समझ पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस और प्रोफेशन और ब्रांड के हिसाब से कैसे फेसबुक पेज होना चाहिए। फाइन। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। सो दिस इज माय अकाउंट। अब इस अकाउंट पर बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, एक एक करके हम पेज को देखते हैं। आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं खोलता हूं अपना पेज, दैट इज माय पर्सनल पेज, डॉक्टर अमित माहेश्वरी एज अ प्रोफेशनल। गए तो मैंने यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन इस पेज से रिलेटेड यहाँ फीड की हुई है। फ्रेंड्स, एक ही अकाउंट पर आप लार्ज नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ मेरा प्रोफाइल पिक्चर पे डॉक्टर अमित माहेश्वरी @अमित माहेश्वरी ऑफिशियल। फाइन। और कवर पर जब आप देखें मैंने यहाँ पर वीडियो फीड किया हुआ है क्योंकि ये एक पर्सनल फिगर पेज है जहां पर हम पूरे ट्रेनिंग की बात करते हैं, बिजनेस सेमिनार्स की बात करते हैं, तो जो कवर फोटो है वो भी उसी से रिलेटेड है। फाइन। अब यहां पर देखें अबाउट, सी दिस। देखिए अबाउट में कैटेगरी मोटिवेशनल स्पीकर, नेम ऑफ पेज डॉक्टर अमित माहेश्वरी, यूजर नेम अमित माहेश्वरी ऑफिशियल। फाइन। बिजनेस डिटेल, तो यहां पर सारी बिजनेस डिटेल यहां पर दी हुई है। आप देखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिशियल पेज, ईमेल आईडी, वेबसाइट, अदर अकाउंट अभी इसमें यहाँ ऐड नहीं होंगे। अबाउट, अब यहाँ पर हमें फीड करना है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्या है और उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या हमें डालना है। अबाउट डॉक्टर अमित माहेश्वरी अवार्ड विनिंग ग्लोबल बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, की नोट स्पीकर, तो यहाँ पर आप अबाउट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। बायोग्राफी, आपके कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी डिटेल है वो सारी आप बायोग्राफी में यहाँ फीड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं साथ में दिया अवार्ड्स, अगर आपने कोई बेस्ट अवार्ड जो भी आपको मिले हैं वो सारे अवार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आनी चाहिए। जेंडर मेल फीमेल, हु इज ऑपरेटिंग दिस अकाउंट और पेज, और इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे आपका यूट्यूब चैनल। फाइन। तो हमारे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, तो यहाँ पर
मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस सर्विसेज में हमारी ऑप्शन यहाँ पर आती है। फिर यहाँ पर आया स्टोरी। इन द स्टोरी व्हाट वी हैव टू गिव अ कंप्लीट one image and full story about। और यहाँ मैंने हिंदी में स्टोरी दी हुई है, साथ में एक वेबसाइट दी हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से हमारी वेबसाइट तक पहुंच सके। तो ये आपने देखा एक कंप्लीट पेज तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का है। और यहाँ जो कॉल ऑन एक्शन बटन था हमने दिया है वॉच वीडियो। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो पर्सन कैन वॉच आवर लॉट ऑफ वीडियोस। तो ये एक पेज है जो एक प्रोफेशनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगला पेज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो पेज है एक ब्रांड से रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट, दैट इज मेटास लाइफस्टाइल। मेटास लाइफस्टाइल इज आवर कंपनी, आवर ब्रांड। वी आर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन। ये पेज उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, आपका लोगो क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर में क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी योर लोगो इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी ब्रांड। फाइन। और कवर फोटो में हमने जो लगाया, देखो कवर वीडियो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है एंड इट्स टोटल वीडियो रिलेटेड टू आवर ब्रांड, आवर शोरूम, आवर प्रोडक्ट्स। फाइन। एंड सी द शॉर्ट की और द यूजर नेम, दैट इज मेटास लाइफस्टाइल। फाइन। मतलब अगर मैं अपने विजिटिंग कार्ड पर प्रिंट करता हूं तो आई हैव टू यूज द लोगो ऑफ फेसबुक एंड आई विल राइट मेटास लाइफस्टाइल। देखिए तो यहाँ पर हम अबाउट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ हमने कॉल ऑन एक्शन बटन दिया हुआ है, यहाँ कोई भी क्लिक करेगा। अगर आप मोबाइल फोन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और कॉल नाउ पर क्लिक करते हैं तो आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नंबर हाईलाइट हो जाएगा, जो नंबर सीधा हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के पास डायल होगा, अबाउट। एंड ऑन दिस सेक्शन चेक ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट मेटास लाइफस्टाइल आपको मिल जाएगी। लाइक कैटेगरी क्या आती है, होम डेकोर, तो इट बेस्ड ऑन डेकोरेशन बेस्ड इनटू से इंटीरियर बेस्ड। ठीक है। नेम मेटास लाइफस्टाइल, यूजर नेम भी शॉर्ट मेटास लाइफस्टाइल, क्योंकि जब ब्रांड होगा तो ब्रांड के नाम से होना चाहिए। फाउंडेड इन 2002। बिजनेस, माय बिजनेस my business sell goods and services online, and this page represents corporate office or headquarter. A contact number, website, email id, another email id, another website, फाइन। और साथ में हमने एक लिंक यूट्यूब चैनल का दे दिया। देन अबाउट, वी आर मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, बाथरूम वैनिटीज, टाइल, स्टील एंड स्टील टाइल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। फाइन। प्रोडक्ट्स क्या हैं, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब्स, ये प्रोडक्ट्स हैं। फाइन। अब यहाँ पर स्टोरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर इट्स अ फुल स्टोरी अबाउट आवर कंपनी। दिस इज आवर किचन एंड दिस इज स्टोरी अबाउट मेटास लाइफस्टाइल। उसी स्टोरी में हमने दिया हुआ है हमारी कंपनी का वेबसाइट। तो जितनी बेहतर इंफॉर्मेशन आप अपने कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में इस पेज पर अपलोड करेंगे और उसके बाद काम शुरू होगा यहां से। फाइन। तो मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। दिस इज द पेज ऑफ अ ब्रांड। आप दिखाता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी का पेज दिखाया, मैंने आपको एक ब्रांड के रूप में पेज दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ब्रांड, बिजनेस। अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पेज।
देखिए ये इनर मोटिवेशन ने अभी क्रिएट किया. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू पेज ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक मेटास क्लब. मेटास क्लब इज अ बिजनेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो आप देखेंगे यहां पर भी लोगो, देन कवर फोटो में वीडियो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इट्स माय ऑर्गेनाइजेशन. And complete information about this page. Like now, the name of organization is Metask. About check करते हैं, उससे सब कुछ पता लग जाएगा. Address and contact number of organization. Metask Club. Date of creating this page 27 September 2012. Mission, email ID, website, other account, about, and complete information about organization. Fine. And story of organization. क्या काम करती है ऑर्गेनाइजेशन? मेटास क्लब इंडिया लीडिंग क्लब ऑफ अवेंचर और डॉक्टर अमित माहेश्वरी, फाउंडर सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड, मैनेजिंग डायरेक्टर ज्ञानेश्वर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ए वेल नोन बिजनेस ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कंसल्टेंट. फाइन. तो ये इंफॉर्मेशन जितनी बेहतर तरीके से आप अपने पेज पर फीड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेज को आसानी से पहुंचा सकें. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस उद्देश्य के लिए आपने पेज बनाया है उससे रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट पहले से हम क्रिएट करेंगे और पोस्ट को सही तरीके से क्रिएट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को फीड करना, उससे संबंधित जानकारी डालना, ये सारी चीजें अब मैं आपको बताता हूं. तो हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के पेज की. सो दिस इज द पेज ऑफ डॉक्टर अमित माहेश्वरी. अगर आप देखेंगे इस पेज पर बहुत सारी पोस्ट डली हुई हैं. लगभग अगर पेज के मैं फॉलोअर्स बोलूंगा तो 80,000 प्लस होने चाहिए. लेट्स सी. $87,000 followers of this page and 1.3 million post reach this week. 13 लाख लोगों ने इस हफ्ते पोस्ट देखे हैं यहाँ पर. 8,85,037 video views this week. Fine. 87,548 people are following this page. 49,183 people are the like of this page. जब आप अपने पेज पर रेगुलर इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, रेगुलर वैल्यूएबल चीजें फीड करेंगे, तभी लोग उसको पसंद करेंगे और तभी आप अपने उद्देश्य में कामयाब हो पाएंगे. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड को पहुंचाने के उद्देश्य से. आप देखेंगे यहाँ पर लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया प्रोग्राम और देखते हैं एक पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है. दैट इज 8,20,000 लोगों ने. People reached 7,96,229 people reached. 25,230 people engaged. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यूअरशिप ऑफ पोस्ट्स इज वेरी हाई. फाइन. अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ किस तरह से हमें पोस्ट क्रिएट करनी है और किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस पोस्ट को पहुंचाना है. चलिए तो हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं
ताकि आप जब अपना फेसबुक पेज बना के तैयार करें तो आप आसानी से एक खुद भी कुछ पोस्ट क्रिएट कर पाए। फ्रेंड्स, कई बार ये देखा गया है कि लोग किसी एक उद्देश्य से फेसबुक पेज बनाते हैं और बाद में उस पर अपनी बिजनेस पोस्ट्स डालना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे try to grab more and more audience on the page, and after that they start advertising their product or services. चलिए अब हम एक पोस्ट क्रिएट करते हैं, और जब भी आप एक पोस्ट क्रिएट करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट क्रिएट करते समय क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या जानकारी हमें फीड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास उस पोस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटिव्स पहले से तैयार होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को लेकर, तो ये मैंने फोटो अपलोड। नाउ यू हैव टू राइट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। गेट अपॉर्चुनिटी, टू लर्न, डिजिटल मार्केटिंग बाय सी बिजनेस एंड न्यूज नेशन। बेस्ट स्पीकर, ये मैंने एक इंफॉर्मेशन फीड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रेंड्स, गूगल पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर कहीं भी कुछ सर्च की जाती है तो वो इमेजेस सर्च नहीं की जाती, वो सर्च किया जाता है कंटेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको एक पोस्ट क्रिएट करें उस पोस्ट से रिलेटेड कंटेंट प्रॉपर तैयार करना है। लाइक गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग बाय जी बिजनेस एंड न्यूज नेशन गेस्ट स्पीकर डॉक्टर अमित माहेश्वरी फॉर फ्री वेबिनार लिंक कॉल दीज नंबर्स। ये तो एक हो गया मैसेज। मैसेज के बाद यूज हैशटैग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। अगर हम हैशटैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये वो कीवर्ड्स होते हैं जो उस तरह की पोस्ट में जाके मिक्स हो जाते हैं। फाइन, मैं भी आपको करके बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग डॉक्टर अमित माहेश्वरी हैशटैग बिजनेस हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये जो हैशटैग्स हैं ये फेसबुक के एक तरह से कीवर्ड है। जब आप सही तरीके से हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो जब कोई भी पर्सन फेसबुक पर डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास होगी वो सर्च इंजन के तरह से आपको शो करके रिजल्ट आपके सामने दिखाएगा। इसका मतलब जिस जिस व्यक्ति ने फेसबुक पर पोस्ट डालते समय डिजिटल मार्केटिंग एज अ कीवर्ड के रूप में, हैशटैग के रूप में इस्तेमाल किया होगा, उन सभी की पोस्ट फेसबुक सर्चेज में दिखाएगा। ठीक उस तरह से यदि आप सर्चेज में अपनी पोस्ट को डालना चाहते हैं, वहां आप चाहते हैं कि कोई सर्च करे तो आपकी पोस्ट आए, तो उस हैशटैग का आपको इस्तेमाल करना होगा। हम करेंगे शेयर नाउ। अब ये जो पोस्ट है वो प्रॉपरली शेयर हो चुकी है
फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि जो ये मैंने हैशटैग का इस्तेमाल किया है इसका क्या यूज है। फाइन, अभी देखिए पोस्ट अपलोड हो चुकी है, हो रही है अपलोड। ये देखिए एक ये पोस्ट मैंने डाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इमेज हो गई, इज इट क्लियर, ये इमेज हो गई और ये इससे रिलेटेड कंटेंट हो गया। लेकिन ये जो हैशटैग्स हैं ये सभी कीवर्ड्स बन चुके हैं। जैसे हमने डाला डॉक्टर अमित माहेश्वरी, जैसे हम डॉक्टर अमित माहेश्वरी पर क्लिक करेंगे तो डॉक्टर अमित माहेश्वरी कीवर्ड के जितने भी पोस्ट होंगे फेसबुक पर उससे रिलेटेड या जहां भी डॉक्टर अमित माहेश्वरी की पोस्ट होंगी वो सब यहाँ शो करेगा। और देखिए कितने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उस पोस्ट को सिलेक्ट करके दिखाएगा। मेटास क्लब के पेज पर कोई इंफॉर्मेशन डली होगी जहां पर डॉक्टर अमित माहेश्वरी नाम होगा, डॉक्टर अमित माहेश्वरी पेज पर होगी, मोटिवेशन मंत्रा पर होगी, अमित माहेश्वरी पर होगी, अमित माहेश्वरी पर होगी, और डिफरेंट डिफरेंट देखिए कितने सारे रिजल्ट्स में वो सभी रिजल्ट्स ओनिंग ग्लोबल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन है उनके फेसबुक पेज पे डला होगा। जिसने भी डॉक्टर अमित माहेश्वरी कीवर्ड का इस्तेमाल, देखो रूपेश कुमार शेयर्ड विद अमित माहेश्वरी युवा संगठन, तो जिसने भी अपनी पोस्ट में इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया होगा उन सभी की पोस्ट यहां पर शो हो जाएगी। फाइन, इसीलिए जब भी हम कोई पोस्ट डालें तो वहां पर हैशटैग उन कीवर्ड्स को जरूर डालें जिनसे हम उस पर्टिकुलर चीज को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। फाइन, देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो एक कीवर्ड मैंने और इस्तेमाल किया है, बिजनेस ट्रेनर। अब जो भी स्पीकर या ट्रेनर या मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस ट्रेनर अपने आप को बिजनेस ट्रेनर लिखता होगा उन सभी की पोस्ट भी सर्चेज में यहां पर आपके सामने शो करेगी। इसका मतलब जब भी आप फेसबुक पर कोई भी पोस्ट डालें तो उस पोस्ट को डालते समय सर राइट कंटेंट का सिलेक्शन और राइट कंटेंट के साथ में राइट कीवर्ड हैशटैग का सिलेक्शन जरूर करें। जब आप बेहतरीन हैशटैग का सिलेक्शन करेंगे तो सर्चेस में आप बहुत आसानी से कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। देखिए मैं दिखाता हूं आपको अभी, जस्ट दिस पोस्ट। फाइन, अगर मैं करता हूं डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग की जितनी पोस्ट होंगी वो सभी यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगी। जो भी डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करेगा, लाइक कोई डिजिटल मार्केटिंग, ये सब सब वो ऑप्शंस आ जाएंगी जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड इस्तेमाल किया होगा। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पर जब भी आप पेज पर, आप एक नियम बनाएं, आप मैक्सिमम काम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से करें, क्योंकि अकाउंट की फिर भी एक लिमिटेशन है और अकाउंट को फेसबुक कभी भी खुद अपने आप से अपनी तरफ से प्रमोट नहीं करता जब तक लोग उस अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। और यदि लोग अकाउंट की इंफॉर्मेशन को शेयर कर भी देंगे तब भी केवल 5,000 लोगों तक ही आप आसानी से पहुंच सकते हैं। उसके बाद आप अपने लिमिट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, आपको दोबारा से एक और अकाउंट बनाना होगा। फाइन, तो इसीलिए फेसबुक पेज का इस्तेमाल करें। जब प्रोफेशनली फेसबुक पेज का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप आसानी से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। फाइन, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पेज, क्योंकि देखिए 5,000 की लिमिट है, फिर भी अगर आप इस पेज पर देखें 87,000 फॉलोअर्स हैं। पोस्ट की लिमिटेशन होने के बावजूद भी 1.3 मिलियन पोस्ट रीच दिस वीक, एक हफ्ते में 13 लाख नए लोगों तक ये पोस्ट पहुंची है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने फेसबुक पेज का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किन कीवर्ड्स के साथ करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस कंप्लीट लगभग मैं अगर बात करूं तो आज के सेशन में लगभग हमने अभी ये सीखा है कि फेसबुक पेज का क्रिएशन कैसे करना है और फेसबुक पेज क्रिएशन करने के बाद किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर हम बिना किसी लिमिट के बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो अभी मैंने आज आपको बताया फेसबुक पेज क्रिएशन। अब आपका होमवर्क क्या है उसको ध्यान से समझिए।
होमवर्क के रूप में आपको कम से कम 2 से 3 पेज डिजाइन करने हैं। उस पेज में आपका ब्रांड, आपके इंडिविजुअल आइडेंटिटी और एक कोई एक ऐसा टॉपिक या सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है लोग ज्यादा से ज्यादा आपके साथ आ सकते हैं। फाइन। मैं एग्जाम्पल ग्रुप में बता देता हूँ। आप मोटिवेशनल स्पीकर पेज बना सकते हैं, आप मोटिवेशन रिलेटेड पेज बना सकते हैं, आप कॉमेडी बेस्ड पेज बना सकते हैं, आप ओल्ड सॉन्ग बेस्ड पेज बना सकते हैं, आप लेटेस्ट सॉन्ग बेस्ड पेज बना सकते हैं, आप न्यूज बेस्ड पेज बना सकते हैं। आप किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन का जो सर्वसाधारण के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, पर उस पेज को केवल वही लोग लाइक करेंगे जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, पर जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसके पेज को हर व्यक्ति देखना पसंद करता है। फाइन। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से जो हमने पोस्ट डाली थी, जिस तरह से हमने फेसबुक पोस्ट पर एक क्रिएटिव डाला था कंटेंट और हैशटैग के साथ, ठीक उस तरह से हम कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखेंगे इवेंट। सबसे पहले मान लीजिए कि सोशल मीडिया का अगला बैच हम 3 तारीख से शुरू कर रहे हैं, तो हम करेंगे इवेंट। हम लोग क्लिक करेंगे इवेंट पर। अब इवेंट के लिए हमें एक फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर एक इमेज चाहिए, और इमेज हमने लगा दी फॉर एग्जांपल सेम बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग। मैं कोई और इमेज ले लेता हूँ। लाइक दिस इज अ इमेज ट्रैक टू रिस्पॉन्ड। बिल्कुल परफेक्ट इमेज यहाँ है। इवेंट नेम फ्री वेबिनार, लोकेशन ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस इवेंट। अभी और इंफॉर्मेशन फीड करेंगे। सिलेक्ट कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है? आर्ट, कॉमेडी, क्राफ्ट, फॉर एग्जाम्पल आर्ट प्रोसेस करते हैं। फाइन। फ्रीक्वेंसी क्या है? रेगुलर है, वंस है, डेली है? तो मैं इसको करता हूँ वंस। कब है? द डेट इज फॉर एग्जाम्पल 3 मई। टाइमिंग मान लो 11 AM। फाइन। एंड दैट इज ऑन द सेम डे 2 PM, नहीं 11 to 12:30। पोस्टेड बाय ज्ञान इंस्टीट्यूट, just Gyan Institute। Keywords. Now you have to feed some keywords like digital, add ticket link। अगर आपके इसकी कोई टिकट है तो टिकट का आप लिंक यहाँ फीड कर सकते हैं। फाइन। अगर नहीं है तो आपका टिकट का कोई भी लिंक नहीं आएगा यहाँ। नाउ से
12:30 PM एंड पब्लिश। अब ये एक इवेंट पब्लिश हो गया। इवेंट में हम किस किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपका कोई वर्कशॉप है, कोई सेमिनार है, कोई आपने एग्जीबिशन बनाया है, कोई आपका सेल ऑफर लगी हुई है, किसी भी तरह का आपने एक ऐसा इवेंट जिस पर पर्टिकुलर लोगों को आप बुलाना चाहते हैं, फाइन। और वो जो ऑडियंस है वो कहीं भी आ सकती है, चाहे आपकी वेबसाइट हो, यूट्यूब चैनल हो, आपका कोई इन्विटेशन लिंक हो, या कहीं भी ऐसे स्थान पर जहां पर आप लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, आप इन्वाइट में उसके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फीड कर सकते हैं, फाइन। अभी ये मैंने रफली यहाँ पर डिजाइन कर दिया है, इसको और हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पर डालेंगे। तो आज जो मैंने आपको बताया वो था कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल तरीके से फेसबुक पेज क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक पेज क्रिएट करने के बाद कैसे उस फेसबुक पेज पर रेगुलर आप पोस्ट डालेंगे। फ्रेंड ध्यान रखिए, सोशल मीडिया में जितनी ज़्यादा आप ठीक से एक्टिव होंगे और ठीक टूल्स एंड सही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आप आसानी से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब एक तरीका जिससे आप बहुत सारे फेसबुक पेज के लाइक्स ऑर्गेनिक एफर्ट्स के माध्यम से लेके आ सकते हैं। यू जस्ट नोट डाउन योर फेसबुक पेज एंड सेंड इट टू ऑल योर फ्रेंड्स बाय व्हाट्सएप, बाय मेल, रिक्वेस्ट देम दैट दे वुड लाइक टू लाइक योर पेज, वो आपके पेज को पसंद करें, लाइक करें, फाइन। आपके पेज को जब वो लाइक करेंगे तो नंबर ऑफ लाइक्स एंड नंबर, और पेज को फॉलो करेंगे तो नंबर ऑफ फॉलोअर इंक्रीज होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स होंगे उतना आसानी से आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में सक्षम होंगे, फाइन। तो ये आज हमने समझा कि किस तरह से हम फेसबुक पेज के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी चीजों को पहुंचा सकते हैं। तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर ना भी हो तो एक बार इस वीडियो को आपको रिप्ले लिंक मिल जाएगा, उसको आप दोबारा चेक करें, और दोबारा चेक करने के बाद फिर आपके मन के जो भी प्रश्न होंगे उन्हें नोट डाउन करें। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके माइंड में, वो सारे कमेंट बॉक्स से हम चेक करके उसके रिप्लाई आपको भेजेंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेस्ट के साथ सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे। दोबारा से स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम, आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक इवेंट क्रिएट किया, फेसबुक पेज क्रिएट किया, कुछ पेज मैंने आपको दिखाए जहाँ पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी का पेज, ब्रांड का पेज, ऑर्गेनाइजेशन का पेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज का पेज मैंने आपको शो किया। तो फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप प्रॉपर फेसबुक पेज डिजाइन करें और उस पर इवेंट क्रिएट करें, उस पर पोस्ट्स डालें। पोस्ट डालते समय आपका क्रिएटिव प्रॉपर होना चाहिए, उससे रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए, उससे रिलेटेड हैशटैग होने चाहिए। ऐसा क्लियर? तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ऑफर समथिंग टू समवन। कुछ लोगों को किस तरह से हम ऑफर कर सकते हैं चीज़ों को। जिस तरह से हमने पोस्ट क्रिएट किया था, जिस तरह से हमने इवेंट क्रिएट किया था, ठीक उस तरह से पोस्ट भी, ऑफर भी क्रिएट होती है। सबसे पहले आपके ऑफर की इमेज, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑफरिंग दिस वन बुक फॉर सेल, तो मैंने यहाँ पर इमेज फीड किया, दिस इज बिजनेस डिजिटल मंत्रा अ बुक। फिर उसका डिस्काउंट, मान लीजिए ये स्पेशल ऑफर है, 20% ऑफ डिस्काउंट पर अवेलेबल है। कब से कब तक ऑफर, कब शुरू होगी, कब एक्सपायर होगी, फाइन। ऑनलाइन स्टोर है या ऑफलाइन स्टोर है, ये सारी इंफॉर्मेशन। कॉल नाउ का बटन, तो आप फिर यहाँ पर अपना कॉल नाउ में कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करेंगे, क्योंकि ऑफिशियल पेज है और यहाँ पर आई एम नॉट हियर टू सेल माई बुक्स, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग दिस पोस्ट, बट आई विल टेल यू कि सबसे पहले आपको कवर फोटो ऑफ योर प्रोडक्ट या सर्विस जिसको आप ऑफर कर रहे हैं, फिर डिस्काउंट परसेंटेज या टाइप, लाइक डिस्काउंट, कई बार हम लोग अमाउंट में डिस्काउंट देते हैं, कई बार हम फ्री शॉपिंग वाउचर देते हैं, कई बार डिस्काउंट बाय वन
एंड गेट डिस्काउंट ऑफ वाई, अलग अलग प्रोडक्ट का देते हैं। स्पेंड एक्स अमाउंट टू गेट एक्स ऑफर, इस तरह का भी देते हैं कि मान लीजिए आपने 2000 रुपये खर्च किए हैं तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। फाइन। या जैसे शर्ट खरीदने पर टी शर्ट फ्री, या 50% उस पर फ्री, या शिपिंग फ्री, या डिस्काउंट अमाउंट, या डिस्काउंट परसेंटेज। सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल जो होता है वो डिस्काउंट परसेंटेज होता है, उसके बारे में, उसकी सर्विसेज के बारे में। इफ़ यू वांट टू ऐड सम डिस्क्रिप्शन कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में 1000 वर्ड तक के डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। और ये स्कीम या ऑफर कब खत्म हो जाएगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ फीड कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, ये भी आप फीड कर सकते हैं। और अगर आप कोई प्रमोशनल कोड देना चाहें कि भाई यूज दिस कोड, ताकि आपको ये पता लगे कि कौन, देखिए क्या है कि जब आप फेसबुक मार्केटिंग करेंगे या डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो मिलने वाला रिस्पॉन्स होगा ना वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से होगा। फेसबुक से होगा, लिंक्डइन से होगा, ट्विटर से होगा, इंस्टाग्राम से होगा, गूगल एडवर्ड से होगा, एडसेंस से होगा, बल्क मेल से होगा। जितने भी टूल्स मैंने आपको सारे सिलेबस में लिखवाए हैं उन सबके माध्यम से आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा सबसे लीड कहाँ से आई है? तो इसीलिए आपने कोई प्रोमो कोड डिजाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मंत्रा बुक है, हमने कर दिया BM2020, तो मुझे पता रहेगा जो भी मेरे को प्रोमो कोड BM2020 देगा तो मुझे पता होगा कि ये वो पोस्ट है जो मैंने फेसबुक पर की थी। फाइन। ऑनलाइन है तो मेरी कोई वेबसाइट है उसके थ्रू हम कर सकते हैं, हमारी साइट के थ्रू कर सकते हैं, या इन स्टोर तो हम स्टोर एड्रेस देके भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम क्लिक करेंगे पब्लिश, तो हमारी ये ऑफर पब्लिश हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ऑफर पब्लिश इसलिए नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग माई बुक्स ऑन माई पर्सनल फेसबुक पेज। तो आज मैंने आपको बताया फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है। पेज क्रिएट करने के बाद कैसे इस पूरे पेज को प्रोफेशनल तरीके से तैयार करना है, और तैयार करने के बाद इंपॉर्टेंट कि आप कैसे पोस्ट क्रिएट करेंगे, कैसे आप इवेंट क्रिएट करेंगे, और कैसे ऑफर क्रिएट करेंगे। आज जो मैंने आपको बताया इनमें से बहुत सारी चीजें, ऐसा हो सकता है कि आपको इसकी नॉलेज हो, लेकिन अब जब हम इसको और आगे लेके जाएंगे पेड प्रमोशन में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए, तब हम बहुत सारी चीज़ों को और डीप डिटेल तक समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मेरी एक बात को ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल तभी संभव हो पाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी एक बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल तभी संभव हो पाएगा जब आप ये सारी चीज़ें तैयार कर लेंगे, इस पर रेगुलर काम करेंगे और ठीक तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ें टाइप कर रहा हूँ, आप उन फेसबुक पेज को सबसे पहले नोट करें। दैट इज www.facebook.com/metasclub. This is one of the page. Next, www.facebook.com/lifestyle. This is another page. Next, Maheshwari ऑफिशियल। इन पेजेस से आप रेफरेंस लें, इन पेजेस को आप देखें, इन पेजेस को स्टडी करें। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, आप एक क्वेश्चनर तैयार करें और सारी चीज़ें तैयार करने के बाद जो भी पेज आप बनाएं उन सभी पेजेस को यहाँ अपलोड जरूर करें। तो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है। मैं ये कामना करता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने आपको आज सिखाई हैं इनको ज़रूर तैयार करें, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो क्लास टोटल डिपेंड करती है इस बात पर कि आपने आज की क्लास को कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है। क्योंकि पेड प्रमोशन और फेसबुक पेज को कैसे ग्रो किया जाए, कैसे मैक्सिमम लाइक्स, कैसे मैक्सिमम फॉलोअर्स, कैसे अपनी पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, कैसे उसको ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक और पेड तरीके से
प्रमोट किया जाए, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। और मैं आप लोगों से एक केवल रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि हम बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को सीखें और समझें। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने का। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी के सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।